कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। प्रेम सर, आपको मैंने होस्ट कर दिया है, तो काइंडली ना आप अपना ट्रेनिंग सेशंस कंटिन्यू करें, ठीक है। जी जी। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। अच्छा, आप मुझे बता दें कि मेरी आवाज़ जो है वो क्लियर है? जी जी, बिल्कुल क्लियर है। आप कंटिन्यू करें। अच्छा, जैसे कि सर जुनेद अभी बता रहे थे कि मेंबर्स काफ़ी कम आते हैं। जैसे कि हम ही हमारी ग्रुप में माशाल्लाह से 400 से प्लस मेंबर हैं, जो कि कम ही आते हैं ग्रुप में। ये भी हम टाइम चेंज कर देंगे, क्योंकि जाते हैं या उनके पास टाइम कम होता है, जैसे नहीं आ पाते किसी वजह से या बिजी होते हैं। तो ये भी हम कोशिश करेंगे कि जैसे हमारा ये रात वाला सेशन है, ये जैसे सर जुनेद ने बताया कि हम 3 बजे करेंगे, तो वो भी हम टाइम चेंज कर देंगे। जैसे अब मीटिंग का भी टाइम चेंज हो गया है, क्योंकि उनका थोड़ा इशू वगैरह आ रहा है, उस वजह से वो जब क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह फिर वो मीटिंग स्टार्ट हो जाएंगी। अभी थोड़ा टाइम टेबल के हिसाब से चलेंगी। तो ये वाला जो टाइम है ये भी हम चेंज कर देंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यही है कि हमने न्यू कस्टमर्स को किस तरह लाना है और किस तरह उनसे बात करनी है और किस तरह उनको ज्वाइन करवाना है, किस तरह उनको रेडी करना है। टॉपिक हैंडलिंग, ठीक है। तो मेडल न्यू कस्टमर को हमने किस तरह हैंडल करना है, तो उसके अबाउट मैंने आपको थोड़ा सा आज से बताना भी है। और उसके हवाले से और फेसबुक पे जिन लोगों को लीड्स आ रही नहीं आ रही कि पोस्टिंग किस तरह करें, वो भी मैं आपको आज करके दिखाऊंगा कि आपने पोस्ट किस तरह करनी है और आपको किस तरह लीड्स आएगी और आपने आगे का जो प्रोसेस है वो किस तरह स्टार्ट करना है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ, 1 मिनट। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? हाँ, आ रही है। ऊपर से ना आप अपने नोटिफिकेशन ऑफ कर दें, ताकि वो नोटिफिकेशन ना आए। आप उधर से डू नॉट डिस्टर्ब वाला एक ऑप्शन होता है मोबाइल में, वो सिर्फ क्लिक कर देंगे, कोई भी एसएमएस नहीं आएगा, ठीक है। जी जी, वो कर दिया है। ओके ओके, स्टार्ट करें। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाउ टू इनवाइट। हमने मेंबर्स को किस तरह इनवाइट करना है और किस तरह हमने काम अ, उनसे लेना है, या उनको किस तरह हमने इनवाइट करके मेटाफोर्स का अकाउंट बनवाना है, या उनको किस तरह अपने डॉलर सेंड करनी है। तो सबसे पहली बात तो यह है, सबसे पहले आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने कोई भी फेसबुक पे पोस्ट की है या आपने व्हाट्सएप पे अगर कोई पोस्ट की है, तो वहां से आपको अगर कोई मेंबर आ रहा है या आपके साथ ज्वाइन होता है या आपसे पूछता है कि आपने मुझे काम करना है या मुझे डिटेल दो, तो उसको किस तरह हैंडल करना है उसका तरीकेकार मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले तो उनके साथ दुआ सलाम करनी है। दुआ सलाम करने के बाद अस्सलाम वालेकुम कहना है, अपना नाम बताना है उनको, उनका आपने नाम पूछ लेना है, हाल चाल पूछ लेना है, उनसे ये भी पूछना है कि आपने पहले कभी ऑनलाइन काम किया या नहीं किया, ठीक है। तो ये सारी चीजें पूछ लेनी है। अगर वो कहता है कि मैंने ऑनलाइन काम किया है पहले, तो उनसे उनका प्रोसेस पूछ लो, किस तरह काम किया है, कितना टाइम हुआ है उनको काम करते हुए और उन्होंने कितने टाइम में कितनी अर्निंग की है, या किस तरह का काम होता है, नेटवर्क मार्केटिंग है या कोई और काम है। वीडियोस वगैरह देख के भी काफी लोग जो स्कैमर होते हैं वो भी ये भी जैसे कोई सिस्टम स्कैम कर जाता है। जैसे अभी हाल ही में अभी सारे एक सिस्टम था, उन्होंने स्कैम किया था। वो वहां पे सिर्फ स्वाइप का ऑप्शन होता था, वीडियोस वगैरह देखनी होती थी और जो रेट करना होता था और अर्निंग होती थी। तो ऐसी चीजें तरह की जो चीजें होती है ना, ज्यादातर फेक होती हैं। आप $100 इन्वेस्ट कर दो, वहां से आपको $2 या $3 मिलते रहेंगे। तो वो सारी आपसे ही जो डॉलर परचेज करते हैं, आप जो उनको इन्वेस्ट करते हो उसी में से ही आपको दे रहे होते हैं, ठीक है। तो आप 100 इन्वेस्ट करते हो, वो आपको $40 देते हैं और बाकी के $60 आ जाते हैं। तो इस तरह की चीजों से आप ज्यादातर कोशिश करें तो बचें। आपने सिर्फ मेटाफोर्स पे फोकस करना है और इसी पे काम करना है। अच्छा सर जुनेद, आप अपना माइक जो है ना अनम्यूट कर दें एक दफा, आवाज आ रहा है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, जब कोई भी मेंबर आपके पास आता है, अगर आपसे बात करता है, तो आपने नंबर सेव करवाना है, ठीक है। नंबर सेव करवाना है, नंबर सेव करवाना है आपने अपना। और सर जुनेद, आप माइक बंद कर दें।
सर अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मेरी बात सुन नहीं रहे शायद। अच्छा, तो आपने क्या करना है, आपने उनका नंबर सेव कर लेना है, आपने उनका नंबर सेव करवाना है और अपना नंबर नंबर सेव कर लेना है। कोशिश करें कि उनसे स्क्रीनशॉट मंगवा लें। अगर नहीं मंगवा रहे तो कोई इशू नहीं है। फिर उनका नंबर आप एक कॉपी पे लिख लें। नाम और उनका नाम, नंबर और उनका एड्रेस, वो चीज़ें आपने लिख लेनी है, ठीक है। एक लिस्ट बना लेनी है, ताकि आपके मोबाइल से अगर रिस्टोर हो जाता है मोबाइल, या आपके मोबाइल से नंबर डिलीट हो जाता है, तो आपके पास सेव रहेंगे, तो आपको काइंडली पता होगा कि इन लोगों से मेरी बात हो चुकी है और इतने इतने मेरे पास नंबर सेव थे। तो इसमें यह होगा कि अगर आपका ज्यादातर जैसे लोगों का व्हाट्सएप हैंग हो जाते हैं या मोबाइल रिस्टोर हो जाती है, तो उनके पास से नंबर चले जाते हैं, तो बेचारे परेशान होते हैं। काफी लोगों ने हमसे पूछा कि सर हम अब क्या करें कि हमारे पास जो लीड्स थी, जो नंबर सेव थे, वो सारे चले गए हैं। तो किस तरह वो रिकवर करें। या तो आप उसको जीमेल पे डाल दो। जीमेल अगर आपने ऐड की होगी तो आपके नंबर जो सेव होते जाएंगे वो सारे आपके जीमेल पे ऐड होते जाएंगे। जब भी आप दोबारा नया मोबाइल लोगे और उसमें जीमेल लगाओगे तो वापसी आ जाते हैं, ठीक है। अगर उस तरह नहीं आ रहा समझ में, तो आप एक कॉपी पे अपने नंबर वगैरह उनका नोट लिख लो। जितना आप ये नंबर वगैरह नोट कर लेंगे ना, तो आपको इजीली पता होगा कि इन लोगों से मेरी बात हो चुकी है और इन लोगों से मेरी कन्वर्सेशन हो चुकी है। जिनसे कन्वर्सेशन हो चुकी है आप उनका अलग नंबर लिखो, लिस्ट बनाओ। और जिनको मीटिंग के लिए रेडी करना था या रेडी किया हुआ है वो अलग, जो ज्वाइनिंग के थे वो अलग, मतलब अलग अलग लिस्टें बना दो, ठीक है। तो इससे आपको आसानी रहेगी। उसके बाद आता है डू नॉट आ प्रोफेशनल। और जिससे आप अगले बंदे को बात कर रहे हो या बात करने का तरीकेकार है, आपने उसको सर नहीं कहना कि सर अस्सलाम वालेकुम, कि मैम अस्सलाम वालेकुम। देखो, हमने जो काम करना है फ्रेंडली करना है, हमने उनको दोस्त बनाना है, पहले रिलेशन बिल्ड करना है। अच्छा खासा रिलेशन बन जाएगा तभी वो हमारे ऊपर यकीन करेंगे और तभी हमारे साथ वो ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मैंने जैसे, मैं हूँ, मैंने कोई काम ऑनलाइन स्टार्ट कर लिया है, तो मैं अपने दोस्तों को अगर स्टेटस वगैरह लगा रहा हूँ, पोस्टिंग वगैरह कर रहा हूँ, तो मेरे अगर कोई दोस्त पूछ रहा है, बस करो कि मेरा कोई जोहेब दोस्त है, अगर वो जोहेब को मैं पूछ रहा है भाई इसकी डिटेल दो, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं उसको बोलता था हाँ भाई क्या है, इधर उधर ये वो, इस तरह की बातें, ठीक है। और मैं एकदम से मैं ना, मेरी लैंग्वेज चेंज होगी, मैं उसको बोलूंगा सर क्या हाल है, आप कैसे हैं, आप क्या, आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं। तो ये जो लहजा है ना, ये अगले बंदे को ना वो करेगा कि जो है कि परेशान कर देगा, बोलेगा कल परसों ये तो मुझसे इस तरह बातें कर रहा था, आज ये बड़ा प्रोफेशनल बन गया है। तो आपने फ्रेंडली बात करनी है, जिससे भी बात करनी है उसको अपना दोस्त बनाना है, ठीक है। दोस्त बनाओगे तभी वो आप पे बिल्ड बिल्ड यकीन करेगा, यकीन करने के बाद वो आपके साथ काम करने के लिए राजी भी होगा, ठीक है। उसके बाद आता है फोकस ऑन मीटिंग। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, कोशिश करनी है कि आप अपने मुंह से कुछ भी चीज ना बताएं। आपने सिर्फ मेंबर्स को मीटिंग के लिए रेडी करना है, जो कि हमारे बिजनेस वेबिनार होते हैं, जो कि हमारी बिजनेस मीटिंग होती है 8:30 बजे वाली, जिसमें बिजनेस प्रोवाइड किया जाता है, मेटाफोर्स कंप्लीट प्रोवाइड किया जाता है। आप उनको इसलिए रेडी करें, ठीक है। जितना आप उनको रेडी करेंगे वही आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप अपने मुंह से बताएंगे तो वो ज्यादातर नहीं होगा, क्योंकि आपने सीखा नहीं होगा। अगर आप लर्निंग ले रहे हैं और आपको मेटाफोर्स का प्लान पता है पूरा, तो आप उनको बता सकते हैं। अगर नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ मीटिंग के लिए ही उनको रेडी करें, जो कि हमारी ऑनलाइन मीटिंग होती है, जिस तरह से उस तरह से आप उनको बताया करें, ठीक है। अगर आपका कोई दोस्त है वो आपको बोल रहा है कि मुझसे मिल के बताओ, तो आप उसको मिल के भी बता सकते हैं। इसमें मैंने दो तस्वीरें भी ऐड की हुई हैं, जैसे कि ऑनलाइन मीटिंग और फ्रेंड्स मीटिंग। तो जो दोस्त होते हैं वो कहीं बैठ गए, बैठ के बात कर ली, चाय चाय पी ली, तो इस हिसाब से आप उनको बैठ के बता सकते हो बिजनेस प्लान, इस तरह काम होता है, आप अपना अकाउंट ओपन करके दिखाओ, इस तरह सिस्टम होता है, हमारा ये व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, इसमें इतनी एक्टिविटी हो रही है, लोग इतने काम कर रहे हैं, इतना इतना प्रोसेस है, ये वो, जो भी मेटाफोर्स का सिस्टम आपने सीखा हुआ है, समझा हुआ, आप उनको दिखाओ। अगर वो आपके साथ एग्री हो जाता है तो आप उनको ज्वाइन करवा लो, अगर नहीं होता तो आप उनके अपने सीनियर से भी वहीं बैठ के बात भी करवा सकते हैं। मीटिंग्स का जो वीडियो वगैरह होता है वो भी आप उनको दिखा सकते हैं इजीली, ठीक है। उसके बाद जैसे कि ज्यादातर दोस्त होते हैं, ज्यादातर यकीन कम करते हैं कि ये ऑनलाइन काम फेक होता है या इस तरह उस तरह, तो आप उनको थोड़ा सा होल्ड पे रख लें, ठीक है। ज्यादातर आपको लोग तंज भी करेंगे, हंसेंगे भी, ये इस तरह वो, तो इस चीजों से आपने डिमोटिवेट नहीं होना, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ही फोकस रखना है, ठीक है। और दूसरी चीज इसमें मैंने ये भी मेंशन की है, जैसे कि फोकस ऑन मीटिंग। आपने अगले बंदे को किस तरह रेडी करना है, उसको सिर्फ यही कहना है
कि हमारी जो मीटिंग होती है वो ऑनलाइन होती है, उसमें लिमिटेड सीट होती है, मीटिंग की टाइमिंग वगैरह बतानी है और सीट कंफर्मेशन की बतानी है। मैं आपकी सीट कंफर्म कर लूँ, करवा के फिर आपको बताऊंगा। ये सारी चीजें आपने एकदम में नहीं बतानी। पहले आपने उनको सिंपल बताना है कि सर हमारी ऑनलाइन मीटिंग होती है, ठीक है, हमारे डेली बेसिस पे ऑनलाइन मीटिंग होती है, उसमें आपको कंप्लीट ही जो है बिजनेस प्रोवाइड किया जाता है, हर चीज सिखाई और समझाई जाती है, ठीक है। आप वहाँ पे सीखेंगे, कोई भी अगर आप कारोबार स्टार्ट करते हैं या कोई भी अगर आप जॉब करते हैं तो आप वहाँ जाते हैं इंटरव्यू देने, तो आपको थोड़ा टाइम देना होता है। यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा, 20 से 25 मिनट का। इसमें हम आपको कंप्लीट जो है बिजनेस करना सिखाएंगे, किस तरह से आपने काम करना है, किस तरह से आपने इनकम कमानी है, पैसे कमाना है, वो सारा तरीके का हम आपको बताएंगे। सिर्फ आपके मुझे 20 से 25 मिनट चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने उससे टाइमिंग वगैरह का भी पूछना है कि आप किस टाइम फ्री हो, ठीक है, आप सुबह के टाइम फ्री हो या शाम के टाइम फ्री हो, जिस टाइम आप वो टाइम उससे पूछना है कि आप किस टाइम फ्री हो। या उनको ये बता देना है मीटिंग का कि हमारी इस टाइम मीटिंग होती है, जैसे कि 8:30 बजे मीटिंग होती है, तो आपने उनको यही बोलना है कि सर हमारी 8:30 बजे ही मीटिंग होती है, इस टाइम आपको फ्री होना चाहिए, या आप मुझे इस टाइम फ्री चाहिए, या आपके 8 बजे से 8:30 बजे से लेकर 9 बजे तक हम आपके आधा घंटा हमें चाहिए। तो वो अगर फ्री होगा तो आपको बता देगा जी मैं फ्री हूँ इस टाइम, तो आप मेरी सीट जो है कंफर्म करवा लें। इसमें तीसरे नंबर पर मैंने सीट लिख दिया है, तो इसमें सीट कंफर्म का है। तो आप उनको बोलेंगे सर हमारी लिमिटेड सीट होती है, उसमें जो है सबसे पहले जो है सीट हमें रिजर्व करवानी पड़ती है, और उसके बाद ही जो है हमारी सीट मिलती है, तो ये आप ज्वाइन हो सकते हैं, उसमें आ सकते हैं। अगर सीट अगर कंफर्म नहीं हो सकती तो लिमिटेड सीट है तो ज्यादातर लोग नहीं आ सकते, क्योंकि हम अगर किसी की सीट कंफर्म करवाते हैं, वो अगर नहीं आता तो वो सीट जाया चली जाती है, तो वो किसी के काम में नहीं रहती। तो इस तरह आपने मीटिंग का अहमियत बयान करनी है उनको कि हमारी इस मीटिंग में अगर आप आते हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं आते तो वो सीट जाया चली जाएगी, किसी और के काम भी इस्तेमाल में भी नहीं आएगी। तो वो सोचेगा, सोच में पड़ जाएगा यार, मीटिंग अगर मैं सीट कंफर्म करवा लूंगा, तो ज्यादातर लोग आपको यही बोलेंगे नहीं नहीं सर मैं आपको बताऊंगा फिर ही आप ना मेरी सीट कंफर्म करवाना। तो ज्यादातर लोग आपको बोलेंगे जी जी मैं रेडी हूँ, आप मेरी सीट कंफर्म करवा लें, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा आपने डेली बेसिस पे जितने भी आपके कस्टमर्स या जितने भी आपके पास मेंबर्स आते हैं आप उनको रेडी करते हो, तो उनका एक अलग से ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना दो, ठीक है। व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना दो, उनको ऐड कर दो। डेली बेसिस पे आपने डेली न्यू ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी है, ठीक है। अगर एक ही जूम एप्लीकेशन की बनाई हुई है कि जूम मीटिंग न्यू मीटिंग, तो जिस तरह आपने बनाया हुआ है एक एक में ज्वाइन ऐड कर सकते हैं। अगर अलग अलग बनानी तो अलग अलग में ये फायदा होगा कि आपको पता होगा कि आज मैंने इतने लोगों को मीटिंग के लिए रेडी किया हुआ है, तो वो इतने लोगों को आज मैंने मीटिंग में लेके जाना है। जो पुराने थे वो नहीं आ रहे तो कोई इशू नहीं है, जो नए आपने रेडी किए हुए हैं उनको ले जाओ। लाजमी नहीं है कि आपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में 100 बंदे ऐड किए हुए हैं ऑलरेडी और 60 बंदे दोबारा ऐड कर दिए हैं और कोई नहीं आ रहे, तो वो कहाँ से आएंगे। तो आपको फिर थोड़ा बोलने में भी झिझक होगी कि मैंने पहले इनको बोल दिया था, अब ये नहीं आ रहे, जब दोबारा वॉइस करूंगा तो क्या उन पे इफेक्ट पड़ेगा या क्या वो सोचेंगे। तो उस चीज़ का डर नहीं है, आप अलग से एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाएं। जैसे कि डेली अगर आपके पास 20 कस्टमर आ गए हैं आज के दिन पे, तो आपने एक 20 लोगों की अलग से ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लेनी है। उनका एक लिस्ट नाम पेज पर आपने पूरा लिस्ट बनाया है, नाम और टाइम लिख देना है, इस टाइम इस बंदे से बात हुई और ये मीटिंग के लिए रेडी है, लिस्ट बना के और ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर दो, ठीक है। तो फिर जैसे मीटिंग आती है उनको बता दो अहमियत की वगैरह यो, और बाकी जैसे वीडियो मीटिंग में किस तरह ज्वाइन होना है, माइक ऑन करना है, उसका भी आप बता दो कि ये मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ और इसको आप देख लो, ठीक है, इसको देख लो, इसमें आप कंप्लीट बताया जाएगा कि आपने मीटिंग में किस तरह ज्वाइन होना है। जब तक वो वीडियो देखेगा तो उसको बोल देना है कि सर आप वीडियो देख के आप मुझे मैसेज डन कर दीजिएगा, तो मुझे कंफर्म हो जाएगा कि आपने वीडियो देख लिया, आपको समझ आ गया कि आपने मीटिंग किस तरह ज्वाइन करनी है, ठीक है। वो वीडियो आपने उसको सेंड करनी है। जब वो वीडियो देख के आपको डन लिखेगा, तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि उसने वीडियो भी देख ली और मीटिंग के लिए वो रेडी है, ठीक है। तो आपने उसको सिंपल बोल देना सर मैं आपकी सीट कंफर्म करवा के फिर आपको बता दूंगा, बस थोड़ा सा टाइम ले लेना है, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटे आपने उसको टाइम ले लेना है। उसके बाद आपने मीटिंग से आधा घंटा या घंटा पहले आपने उसको रेडी का मैसेज भेज देना है कि सर आप रेडी हो जाएं, हमारी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, तो इस टाइम मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि 8:30 बजे मीटिंग हो रही है, तो आपने 8 बजे उनको मैसेज कर देना सर आधे घंटे बाद हमारी मीटिंग रेडी स्टार्ट हो जाएगी, तो आप रेडी रहें। तो वो तैयार रहेगा कि आपका इंतजार करेगा कि मीटिंग स्टार्ट होगी तो वो ज्वाइन करेगा, ठीक है। उसके बाद जब वो बंदा मीटिंग में आता है, आपने वो मीटिंग पूरी सुनता है, सुनने के बाद आपको मैसेज नहीं करता तो कोई इशू नहीं है। आपने आधे घंटे बाद उनको दोबारा खुद मैसेज करना है, मीटिंग का रिव्यू लेना है, हाउ वाज द मीटिंग सेशन कैसा रहा, या आपने उसको पूछना है कि आपने मीटिंग में क्या सीखा क्या समझे। इस तरह के आपने 2 क्वेश्चन करने हैं उनके साथ कि मीटिंग किस तरह रही सर, हमारी मीटिंग कैसी लगी, या आप मीटिंग में क्या समझे क्या सीखने को मिला।
तो इस तरह के आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, तो वो आपको रिव्यू देगा, लाजमी देगा, रिप्लाई देगा। या तो आपको बोलेगा कि मुझे बेहतरीन लगी मीटिंग, वेल एंड गुड, अब इसमें मुझे क्या करना होगा। या तो ज़्यादातर लोग यही सवाल करते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आया और आप हमें दोबारा से बताएं, या वॉइस, तो आपने उनको कॉल पे ले लेना है, या तो आपने उनको वॉइस पे समझा रहे हैं, आगे आपका काम है आप किस तरह समझा रहे हैं, फिर अपने सीनियर से रब्ता करके आप उनको गाइड कर सकते हैं। अगर आप उनको वॉइस पे समझा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझा रहे तो आप उनको कॉल पे ले लें। कॉल पे लेके ज्यादातर कोशिश किया करो, टाइपिंग से ज्यादा है ना, आपको वॉइस मैसेज पे ही उनको समझा दिया करो, उनको इजीली समझ आ जाएगा। या तो फिर आप उनको कॉल पे ले लिया करो, 10 से 15 मिनट की कॉल पे बात हो जाएगी, तो आप उनको कंप्लीट समझा सकोगे और सिखा सकोगे और मोटिवेट कर सकोगे। तो जिनके पास अगर कोई लर्निंग सेशन जैसे नहीं लेते, कोई नॉलेज नहीं है, तो वो अपने सीनियर से रब्ता करके भी उनके साथ कॉन्फ्रेंस रखवा के, कॉल, ग्रुप मीटिंग कॉल रखा के आप उनको अपने अपलाइनर के साथ जो बात करवाएंगे तो वो उनको एग्री कर लेगा। तो इसमें कोई इशू नहीं है, आपका अपलाइनर आपका मना नहीं करेगा, क्योंकि उनका हमारा काम है, तो वो आपके साथ ज़रूर कोऑपरेट करेगा। ठीक है। उसके बाद कोई अगर आपको बोलता है कि जी सर मैंने मीटिंग वेल एंड गुड लगी और मुझे अब मैंने क्या करना है, आगे किस तरह ज्वाइन करना है, इसका एप्लीकेशन कैसे स्टार्ट करनी है, या किस तरह मैंने काम करना है, तो आपने उनको सिंपल जैसे टोकन पॉकेट या ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करवा लेना है। डाउनलोड करवाने के बाद आपने उनके वो बनवा लेना है, एड्रेस वगैरह भी मंगवा लेनी है, हर चीज मंगवा लेनी है। फिर आपने उनको सिर्फ इन्वेस्ट का पूछना है, इन्वेस्ट का किस तरह पूछना है, आपने सिर्फ सिंपल सा ये मैसेज करना है या वॉइस करनी है। मैसेज नहीं करो, सिंपल सी वॉइस कर दो कि सर आप मुझे बताएं कि आप कौन से लेवल से स्टार्ट करेंगे और आप जो है वो किस तरह इन्वेस्ट करेंगे। वो आपको पूछेगा सही मैं 2 लेवल से स्टार्ट करूंगा या मैं 3 लेवल से स्टार्ट करूंगा या 1 लेवल से स्टार्ट करूंगा, तो आप उनसे ये भी, अगर आप खुद से डॉलर परचेज कर सकते हैं, जैसे कि बाइनांस से, कुछ अगर आप बाइनांस यूज करते हैं तो आप बाइनांस से भी डॉलर परचेज कर सकते हैं। या आपका अगर कोई दोस्त है या आपका कोई फ्रेंड है या आपका कोई रिलेटिव है, ये रिश्तेदार है जो कि डॉलर की मार्केटिंग करता हो, सेलिंग परचेजिंग का काम करता हो, आप उनसे भी बाय कर सकते हैं। फिर अगर वो बोलता है कि जी मेरा कोई दोस्त है या मैं खुद बाइनांस से कर सकता हूँ, तो आप यूएसडीटी उनसे मंगवा के, तो फिर आप अपने अपलाइनर को बोल के फिर वो स्वाइप करके आप वो मेटाफोर्स में उनका अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर वो बोलता है कि नहीं आप मुझे बताएं, मुझे इस चीज़ों का कोई नहीं पता, ना कोई मेरा दोस्त है इस तरह का काम करता है, मैं न्यू हूँ बिल्कुल, मुझे इस तरह का कोई पता ही नहीं, मैंने कभी ऑनलाइन काम किया ही नहीं, तो आप उनको सिंपल सा मैसेज कर दो कि सर देखो इसमें इन्वेस्टमेंट करने का तरीका ये है, ये इस एड्रेस जो आपने मुझे भेजी है, आप मुझे पेमेंट करेंगे, मैं इस एड्रेस पे आपको डॉलर ट्रांसफर करवा दूंगा अपने सीनियर से, फिर मैं यहाँ पे आपके डॉलर ट्रांसफर हो जाएंगे, फिर मैं आपका जो मेटाफोर्स का अकाउंट है वो ओपन करवा दूंगा। सिंपल सा यही बोलना है। ज्यादातर आपने उनको कुछ भी नहीं बोलना, यहाँ पे आपने घबराना नहीं है। आपने सिंपल से एक वॉइस करनी है उनको या मैसेज करना है, यहाँ पे किसी किस्म की झिझक नहीं करनी। वॉइस कर रहे हो तो सिंपल से आप उनको कॉन्फिडेंस से एक वॉइस कर दो कि सर कोई मसला नहीं है, इस तरह ये काम है, ठीक है। अगर आप उनको नहीं समझा पा रहे, अगर आपने, वो आपको बोल रहा है कि आगे कैसे काम करना है या क्या करना है, तो आप कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आपको अपनी तरफ से कोई मैसेज ना करें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप अपने अप्लाइनर को स्क्रीनशॉट भेजें, सर अब इस बंदे का ये रिव्यू आया, तो आगे मैं इसका क्या रिप्लाई करूं या क्या इसका मैं जवाब दूं, तो आपको लाजमी आपका अप्लाइनर कोऑपरेट करेगा। ठीक है। तो ज्यादातर मेरी बातें तो यहीं तक थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, फेसबुक के हवाले से भी मैं बताऊंगा कि आपने किस तरह वर्क करना है या किस तरह आपने काम करना है, तो आपको लीड्स क्यों नहीं आ रही उसका भी मैं आपको एक तरीकेकार बता देता हूँ कि आपने फेसबुक पे वर्क किस तरह करना है। जैसे कि मैंने स्क्रीन स्क्रीन शेयर की हुई है। तो जैसे कि कोई भी ग्रुप होता है, उसमें अगर कोई पोस्ट करता है या आपने कोई पोस्ट करी है, जैसे कि ये ग्रुप है, अब इसमें मेरी एक जो पोस्ट की हुई है pending है पोस्ट, तो इस पोस्ट को देखते हैं ये कौन सी पोस्ट पेंडिंग है। जैसे कि ये पोस्ट मैंने की हुई थी, तो इसमें मुझे कमेंट्स मिले हैं 203, तो दोबारा इन्होंने शेयर कर दिए। अब जैसे कि मैंने ये पोस्ट की है इस ग्रुप में, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये मैंने पोस्ट की है 1 डे, इस पोस्ट को 1 डे हो गया है और मुझे कमेंट्स मिले हैं 203। और उसके बाद ये मैंने 5 दिन पहले की थी तो 6 कमेंट आए हैं। उसके बाद ये, और ये भी मैंने पोस्ट की थी यहाँ पे 31 अक्टूबर को, तो मुझे इतने कमेंट्स आए। और ये मैंने 31 अक्टूबर को, तो इतने देखो कमेंट्स आए 41 कमेंट। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये ऐसे पोस्टें की अपनी अर्निंग वाली, तो जैसे कि ये मैंने यहाँ पे भी पोस्ट की थी, तो यहाँ पे मैंने, मुझे 645 जो है कि वो ग्रुपों में मैंने पोस्ट की थी, तो
7 ग्रुप में मैंने शेयर किए और यहाँ पे इतने मुझे कमेंट्स आए। तो ये कैसे आपने किस तरह करनी है वो भी मैं आपको तरीकेकार बता देता हूँ कि आपने यहाँ पे किस तरह करनी है। सबसे पहले आपने अपने अकाउंट पे जो है पोस्ट करनी है। कोई भी पोस्ट है आप अपने अकाउंट पे करें, ठीक है। आपने जैसे कि मेरी ये पोस्ट है मैंने अपने अकाउंट पे की हुई, तो आपने क्या करना है, सिंपल से यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है, आपने शेयर पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है शेयर टू ग्रुप, आपने शेयर टू ग्रुप पे क्लिक करना है और आपके पास जितने भी ग्रुप आए होंगे आपने ज्वाइन किए होंगे वो यहाँ पे बाजार आ जाएंगे। तो आपने सिंपल सा करना है, आपने यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे पोस्ट करना है, बस ये इस तरह करना है और ये पोस्ट हो गई ग्रुप में, डन हो गया। उसके बाद ये सेकंड ग्रुप है, आपने यहाँ पे पोस्ट कर देना है, ये भी सेकंड ग्रुप में डन हो गई पोस्ट। ये तीसरे ग्रुप में आपने यहाँ क्लिक करके दोबारा ऊपर पोस्ट लिखा हुआ है आपने पोस्ट कर देना है। पहले अपनी आईडी पे पोस्ट करके फिर दोबारा आपने शेयर पे जाके ग्रुप में करोगे, वो आपके लिए इजीली रहेगा क्योंकि आपकी फेसबुक आईडी पे भी पोस्ट हो जाएगी और आप अपने ग्रुपों में भी पोस्ट शेयर कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा जितने आप ग्रुपों में अपने पोस्ट कर सकते हैं वहां आप कर सकते हैं, जितने ग्रुपों में आप चाहे कर सकते हो। जैसे कि 15-20 ग्रुपों में कोशिश किया करो कि अगर आपकी आईडी पुरानी है तो 15-20 में कर दो, 30 में भी कर दो, 50 तक भी कर दो कि कोई इशू नहीं होगा। अगर आपकी आईडी न्यू है तो आप कम से कम 10 या 5 ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। उससे ज्यादा करोगे तो आपकी आईडी बैंड हो जाएगी। जैसे कि ये मैं ग्रुपों में पोस्टें कर रहा हूँ तो ये इजीली हो रही है। तो सबसे पहले आपने अपनी आईडी पे पोस्ट करनी है। देखो जैसे मैंने आईडी बनाई हुई है तो उसके बाद मैंने आईडी पे ये पोस्ट की है और 8 घंटे पहले। तो यहाँ से आपने शेयर पे क्लिक करना है जैसे बताया था। जैसे ग्रुप मैंने 14 ग्रुपों में अभी ये पोस्ट शेयर कर दी है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। अब अगर हम पीछे जाएंगे न्यूज फीड में तो हमें दिखाई देगी कि हमने कितने ग्रुपों में पोस्ट की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ग्रुपों में। बाकी 7 ग्रुपों में हमने पोस्ट की और 7 ग्रुपों में हमें अप्रूवल मिल चुकी है। तो यहाँ पे अगर शो करेंगे तो यहाँ पे कमेंट आए हुए हैं, तो हम यहाँ पे इनको रिप्लाई भी दे सकते हैं। जैसे कि इस भाई ने अभी मैसेज किया है। तो सिंपल सा है, आपने काम को समझना है, पहले सीखना है और देन बाद में आपने अपने दोस्तों को या अपने इनवाइट को जिसको इनवाइट करना है जैसे फेसबुक पे पोस्टें करनी है फिर ही आप अपने बंदे को बता सकते हो और इस तरह गाइड कर सकते हो। तो फोकस किया करो पहले, सबसे पहले आप तो काम सीखो। आप अगर काम सीख गए हो तो ही आप आगे काम कर पाओगे वरना नहीं कर पाओगे। तो आपको समझ में आई होगी। और अगर किसी कोई नहीं भी आई तो कोई मसला नहीं, आप ग्रुप में पोस्ट कर देना या मैसेज कर देना इस मीटिंग के बाद, तो फिर मैं आपको वहां पे वॉइस करके गाइड कर दूंगा। जजाकल्ला, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली मीटिंग में। यहाँ पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं अनम्यूट कर देता हूँ, तो आप जो है हैंड रेस कर दें, वो मैं उसका क्लियर कर दूंगा। अगर किसी को कोई मसला आ रहा है, कोई जैसे कि कोई काम कर रहा है उसको लीड्स भी आ रही है लेकिन वो अपने मेंबर्स को मोटिवेट नहीं कर पा रहा या उसको एग्री नहीं कर पा रहा या वो उसके साथ ज्वाइन नहीं हो रहा, उसके लिए भी मैं आपको बता सकता हूँ। आप जल्दी से हैंड रेस करें तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं अगर किसी का कोई मसला है तो। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, तो मैं सर सलमान को होस्ट कर रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा वो भी एक्सप्लेन कर देंगे आपको सिस्टम के हवाले से, काम के हवाले से। सर सलमान आप अनम्यूट कर दें अपना माइक। सर सलमान, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तो चलो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली मीटिंग में। एक बंदे ने हैंड रेस किया है, तो इब्राहिम भाई। जी इब्राहिम भाई, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, तो आप जो है ना अपना माइक जो है वो करके आप बताएं। जी आप अपना माइक अनम्यूट करें, मैंने आपको अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुझे ये पूछना था कि जैसे मेरे पास जो है टीम मेंबर्स भी आ रहे हैं, मतलब मुझसे ना जो लोग हैं ज्वाइन भी हो रहे हैं, तो मुझे जो है ना उनको गाइड करने में ज़रा सा प्रॉब्लम आती है कि मैं किस तरीके से उन्हें गाइड करना स्टार्ट करूं। उनको पहले क्या चीज़ बताना शुरू करूं, मतलब पहले व्हाट्सएप सेट करवाऊं या फिर पोस्टिंग का बताऊं, किस चीज़ का पहले बताया जाए उन्हें।
देखो, अगर आपने मेंबर्स को ज्वाइन करवा लिया है, उसको ग्रुप में भी ऐड करवा लिया है, अगर आपको उससे वो क्वेश्चन करता है, फर्ज करो कि आप उसने ज्वाइन कर दिया है, आपने उसको प्रॉपरली तरीके कार से अगर ज्वाइन करवाया है, मीटिंग वगैरह अटेंड करवा के इस तरह पूरी डेटा दे के अगर आपने ज्वाइन करवाया, तो वो आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा। अगर वो फिर भी आपसे क्वेश्चन करता है या उसको समझ में नहीं आती, वो ज्वाइन कर लेता है आपकी बातों से, आपकी अर्निंग देख के, आपके स्टेटस देख देख के आपसे ज्वाइन हो जाता है, तो आपने सिंपल सा उसको बोलना है कि आपने 3 बजे वाली जो हमारी मीटिंग होती है वो देखा करो, वो लिया करो, लर्निंग सेशन लिया करो, आप अपने फेसबुक पर पोस्टिंग करो, और उसके बाद आप जो है ज्यादा से ज्यादा जो है व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया करो। मैं जैसे व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाता हूँ तो मेरी कॉपी किया करो, ठीक है। तो इस तरह के आप वहां से क्वेश्चन किया करो, और उसके बाद वो अगर आपको कोई रिप्लाई करता है तो वेल एंड गुड है, तो उनको काम सिखाओ, कोशिश करो कि आप उनको अपनी मीटिंग पे जूम मीटिंग पे या उनको कॉल पे लेके आप उनको यही समझाया करो कि आपने व्हाट्सएप पे पोस्टिंग करनी है, ठीक है, इस तरह का काम है, हमें यहाँ पे डॉलर की मार्केटिंग करनी है, इस तरह का। अगर वो फिर भी नहीं बनता तो आपने अपने अपलाइनर से पूछ लेना है। कोई सिंपल सा नहीं है, यहाँ पे डॉलर की मार्केटिंग करनी है, या तो आपने सिंपल से उनको यही बोल देना कि सर आप देखिए यहाँ पे आपने लेवल सेल करने हैं। सही हो गया, ओके। जी थैंक यू। जी जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है? मीटिंग को एंड करें? ओके, चलो तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले ट्रेनिंग सेशन में। अल्लाह हाफिज।